हाउ आर यू। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साइंस के यूपी बोर्ड एग्जाम के क्लास 10th के। तो पहला प्रश्न है, यह है 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मतलब एमसीक्यूज क्वेश्चन। इसमें से 100% आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग 10-12 नंबर के प्रश्न बन सकते हैं। तो आई होप आप इसको अच्छी प्रकार से देखिएगा, स्किप मत करिएगा वीडियो को जरा सा भी। तो पहला प्रश्न है हमारा इसमें, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं? न्यूटन का नियम कहते हैं, मंडल का नियम कहते हैं, या फिर स्नेल का नियम कहते हैं, या फिर परावर्तन का नियम कहते हैं। तो क्या कहते हैं हम? स्नेल का नियम कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है इसी प्रकार से, दूसरा है। तो दूसरा क्या है, प्राणियों के शरीर में कितनी प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। तो कितनी प्रतिशत होती है? तो 65% जल की मात्रा, 65% जल की मात्रा निहित होती है सभी प्राणियों में, ठीक, सभी जीवित प्राणियों में। फिर अगला इसी प्रकार से है, आप सभी लोग ऐसे देखिए रहेगा, आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट आने वाले हैं एमसीक्यूज। तो निम्न में से कौन लेंस का आवर्धन होता है, ठीक, और लेंस आवर्धन का जो मात्रक है, मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक नहीं होता है, आवर्धन का मात्रक नहीं होता। यहाँ से भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आवर्धन का मात्रक होता है तो नहीं होता है फ्रेंड्स। तो इसमें से लेंस का कौन सा आवर्धन है? तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, V/u। यह क्या हो जाएगा? लेंस का आवर्धन हो जाएगा। फिर अगला इसी प्रकार से चौथा प्रश्न है। तो चौथा प्रश्न क्या है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान है। तो किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान है साइन आर बटे साइन आई, या फिर साइन आई बटे साइन आर, या फिर साइन आई इंटू साइन आर, या फिर साइन आई प्लस साइन आर। तो क्या है? अपवर्तनांक है किसी माध्यम का, अपवर्तनांक क्या होता है? साइन आई बटे साइन आर, ठीक, मतलब क्या आई, साइन आई मतलब किसकी ज्या, और साइन आर मतलब किसका ज्या। तो परावर्तन और अपवर्तन, मतलब परावर्तन कोण और अपवर्तन कोण की ज्या। फिर अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा प्रबल अम्ल है। तो निम्न में से कौन सा प्रबल अम्ल है? H2SO4, या फिर HCl, या फिर HNO3। तो कौन सा प्रबल अम्ल है, या फिर सभी? तो निम्न में से कौन सा प्रबल अम्ल है? सभी जो है ये क्या है? प्रबल अम्ल है हमारा सभी। इसमें सी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर इसी प्रकार से अगला है हमारा, अम्लीय विलयन का पीएच मान। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो कितना होता है? 7 से कम होता है, या फिर 7 से अधिक, या 7 के बराबर, या फिर नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है? 7 से कम। अम्ल जो होता है यह 7 से कम होता है, और 7 जो है आपका क्या है? उदासीन है, और 7 से अधिक क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा, ठीक, 7 से अधिक क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा। फिर अगला है इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है, ठीक, अगला वाला क्या है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ से। यहाँ से आपका ये आ गया क्या? सोशल साइंस का है, ठीक। तो अरुणाचल प्रदेश में है, या फिर असम में है, या फिर गुजरात में है, या फिर बिहार में है, या फिर कहाँ पे है? बिहार में। तो कहाँ पे है? गिर वाला? ये क्या है? गुजरात में। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर अगला प्रश्न है हमारा, अगला क्या है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा होता है। तो जाहिर सी बात सबको पता होगी, मयूर जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, मतलब ये नहीं बन सकता है, ऐसे प्रश्न नहीं आएंगे। तो अगला अभी ये वाला जो है यह महत्वपूर्ण है। तो हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी क्या कौन थे? उन व्यापारी का क्या नाम था? तो उनका नाम था, ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें पुर्तगाली थे, ठीक, क्या थे? पुर्तगाली, नहीं फ्रेंड, हाँ पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन मिस्टेक होगा तो प्लीज़ इसका आंसर कमेंट बताइए, थोड़ा हमको कंफर्म नहीं है। फिर अगला है हमारा, अपवर्तन के लिए कितने नियम है। तो अपवर्तन के लिए कितने नियम है? 2 नियम है। अपवर्तन के लिए कितने नियम है? 2 नियम है। उन दोनों नियम आप कमेंट में बताएं कौन कौन सा नियम है। फिर अगला है हमारा, अगला क्या है फ्रेंड्स, अगला है प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। वाट किसका मात्रक है? पावर का मात्रक है, ठीक, पावर का। और एम्पीयर किसका मात्रक? विद्युत धारा का मात्रक है। और वोल्ट किसका मात्रक? विभवांतर का मात्रक है। यह आपको पता रहना चाहिए। इनमें से कोई भी प्रश्न आ सकता है। 4 नंबर के समझिए, 4 एमसीक्यूज है इसमें,
मतलब इसके ऊपर जो MCQ पूछता है क्वेश्चन नंबर 10 में। तो वायुमंडल में कौन से रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है? तो वायुमंडल में किस रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है? लाल रंग का होता है या फिर नीला या फिर पीला या फिर नारंगी? तो किस रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है? नीला रंग का जो प्रकीर्णन है यह सबसे अधिक होता है और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और नीला रंग अधिक विचलित होता है, लाल रंग अधिक विचलित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, पाचन की क्रिया कहाँ पूरी होती है? तो पाचन की क्रिया कहाँ पूरी होती है? अग्नाशय में पूरी होती है या फिर बड़ी आंत में या फिर छोटी आंत में या फिर ग्रासनरी में? तो कहाँ पूरी होती है? छोटी आंत में पाचन की क्रिया संपन्न होती है। ठीक, और छोटी आंत की साइज क्या है? 6 से 8 मीटर की इसकी साइज होती है। छोटी आंत की साइज 6 से 8 मीटर की होती है। और बड़ी आंत की साइज आप कमेंट में बताएं कितनी? लगभग 14 से 15 14 लगभग 12 से 14 होती है। आप कमेंट में बताइए कितना होता है, कन्फर्म आप बताइएगा फ्रेंड्स। फिर अगला इसी प्रकार से है हमारा प्रश्न, निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता? मतलब खाना जब आप बनाते हैं तो इसका प्रयोग नहीं होता। तो CNG जो है, CNG का प्रयोग नहीं होता है ईंधन के रूप में, मतलब खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में। ठीक, इसका प्रयोग गाड़ियों में होता है। तो CNG का फुल फॉर्म क्या होता है? CNG का फुल फॉर्म होता है संपीडित नेचुरल गैस, मतलब संपीडित प्राकृतिक गैस। फिर अगला प्रश्न है हमारा इसी प्रकार से। अगला प्रश्न क्या है, अगला वाला देखते हैं, हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? तो किस दर्पण का प्रयोग होता है? अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। फिर अगला, आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है या फिर समांतर क्रम में जिसे पार्श्वबद्ध क्रम बोलते हैं, या फिर A और B दोनों में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो किस में जोड़ा जाता है? इसमें जोड़ा जाता है फ्रेंड्स। तो इसको जो जोड़ा जाता है ये श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और ये समांतर क्रम में बोल्ट को भी जोड़ा जाता है। ठीक, समांतर क्रम में। फिर अगला प्रश्न है हमारा, संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? CaCO3। CaCO3 है क्या संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। तो आप धावन सोडा का सूत्र कमेंट में बताएं तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र कमेंट में बताएं। तो आई होप ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको अच्छी प्रकार से आ गए होंगे। तो फ्रेंड्स फाइनली ये आपका इनमें से लमसम कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे? लमसम थे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे आपके। तो इसमें से कितना बन सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में, आप पक्का जानिए, मतलब 100% है कि 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं रिलेटेड इस टॉपिक से। तो धन्यवाद फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। ऐसे आपके लिए नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आते रहेंगे। PDF हमको जनरेट करने में समय लगता है, तो PDF जनरेट करके हम आपको लेकर आएंगे अगले सेशन में। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।